जय हिंद प्यारे मित्रों। कंप्यूटर सीरीज में हम लोग आज अगला क्लास करते हैं कंप्यूटर मेमोरी का। ओके, तो आप सबको पता है कंप्यूटर मेमोरी, मेरा मेमोरी कोई मतलब नहीं है, खाली दिमाग के इंसान कैसा लगता है, तो उसी हिसाब से कंप्यूटर है बेचारा, बिना मेमोरी का क्या करेगा। तो चलिए मेमोरी के बारे में पढ़ते हैं। मेमोरी क्या है? सिंपल सा डेटा या सूचना को स्टोर करने वाला उपकरण। सबसे सिंपल सी बात है भाई, वही जगह जहाँ पर सब सूचना इकट्ठा करेंगे वो मेमोरी हो गया, वही है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना कि कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो बाइनरी भाषा है। कैसी है? बाइनरी लैंग्वेज, यानी कि 0 और 1 में यह सिर्फ वार्तालाप करता है। कोई भी डाटा दो, कुछ भी उसको बोलो, हाय हेलो कुछ भी बोलो, उसका जो मशीन है ना वो अपने लैंग्वेज जब चेंज करता है तो तुम्हारा जो लैंग्वेज है वो 0 1 में चेंज करके ही पढ़ेगा वो। उसको और कोई लैंग्वेज नहीं आती है हाय हेलो का, वो 0 1 में पढ़ता है। ठीक है, तो जो वो भी हम जो भी उसको इनपुट देते हैं वो मेमोरी में बाइनरी स्वरूप में स्टोर होता है। ठीक है, इतना ध्यान रखना आप लोग। जैसे कि ये कंप्यूटर है, हमने डाटा ए दिया तो यहाँ जाके इसके जो ये मेमोरी है, जो चिप है, उसमें जाके 0 1 1 मतलब एक कोड में स्टोर हो गया। ठीक है, ध्यान रखना। अगला, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में। एक बीट जो 0 या 1 सबसे छोटी इकाई होती है कंप्यूटर की। उसके बाद आता है एक निबल, एक निबल में 4 बिट, फिर एक बाइट आता है। ठीक है, जैसे लोग कहता है कि 1 किलोबाइट है, एक गीगाबाइट है, यानी 1 GB का है ना, तो हम लोग बाइट में ही काउंट करते हैं, बट उसके पहले भी दो होता है, बीट होता है और निबल होता है। तो एक बाइट में कितने बीट होते हैं? ध्यान रखना, एक बाइट में 8 बीट होते हैं और 2 निबल होता है। बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लो, फिर से बता रहा हूँ। एक बाइट में 8 बीट होता है और 2 निबल होता है। ठीक है, इसको वो ध्यान रखना। और एक चीज़ याद रखना कि 1024 बाइट में 1 किलोबाइट होता है, जिसे हम लोग 1 KB कहते हैं। 1 KB का फाइल, 10 KB का फाइल जो कहते हैं हम लोग हैं, 1024 बाइट उसमें होता है। इस बात को मन में अच्छे से याद रख लो। अब बहुत बड़ा लेवल में जैसे था जियो टाइप, जीपोर्ट बाइट होता है, बुरनोट होता है, वाईबी होता है या 2B होता है, ऐसा बहुत बड़ा लेवल होता है। इसका कोई मतलब नहीं कि क्वेश्चन कभी नहीं आते हैं। अगला, अब मेमोरी हो गया ना। मेमोरी भी ये 2 टाइप का होता है। जैसे होता है ना हम लोग का दिमाग, एक है अब तुम अपना नाम कभी नहीं भुलाते हो, दूसरा कुछ भी पढ़ोगे कल कहोगे सर भुला गए हम। तो जो हम कल भूल जा रहे हैं तुरंत याद हो रहा है, उस हिसाब से दिमाग कंप्यूटर का भी 2 टाइप का होता है। एक होता है प्राइमरी मेमोरी और एक होता है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी मतलब सिंपल समझो, जो बाहर से हम लगा रहे हैं, ऑक्सिलरी है जो बाहर से लगा रहे हैं, मतलब कंप्यूटर में वो पहले से नहीं लगाता है, हम उसको बाहर से लगाते हैं, वो सेकेंडरी हो गया। प्राइमरी मेमोरी वह होता है जो कंप्यूटर में पहले से होता है। ठीक है, प्री डेवलप्ड होता है, वो पहले से लगाया आपको मिलता है। उसको हम लोग रैम हो गया, रोम हो गया। ठीक है, एक रैम हो गया, रोम हो गया। और जो हम बाहर से लगाते हैं मैग्नेटिक, HDD, फ्लॉपी। फ्लॉपी आप लोगों ने शायद नहीं देखा होगा, सर्च करना ना, फ्लॉपी डिस्क होती है। एक होता है CD DVD, शायद कुछ लड़के हैं ऐसे जो देखे होंगे CD DVD। एक समय था उन सब का, सारे मूवी CD DVD में आते थे। हम लोग भी पहले CD DVD में मूवी देखते थे, अब तो भाई मोबाइल का ज़माना है तो पूछो ही मत। अब एक आता है पेन ड्राइव। शायद पेन ड्राइव सबके पास होगा, सबने देखा होगा। एक SSD होता है, तो पेन ड्राइव तो लगभग सबने देखा होगा। फ्लैश ड्राइव से बोलते हम लोग हैं, जो कि छोटे में सब कुछ होता है और इस काफ़ी बड़ा स्टोरेज इसका होता है। DVD का मैक्सिमम 25 GB तक का स्टोरेज हम लोग पाते थे, जो हाईली होता है। फिर उससे पहले CD था, कम्पैक्ट डिस्क जिसे बोलते थे, फिर DVD आया, और फिर पेन ड्राइव आ गया, SSD आ गया, तो दुनिया ही बदल गई है भाई। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ध्यान रखना आप लोग की बात कि जो हम लोग रैम और रोम की बात की है उस पर मैं थोड़ा बताना भूल गया आप लोग को कि रैम और रोम के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट है तो रैम और रोम है। क्या है? रैम क्या होता है? वोलेटाइल होता है। और रोम क्या होता है? नॉन वोलेटाइल होता है। ऐसे समझो, रैम का सिंपल बता रहा हूँ, रैम से समझो रामायण। ठीक है, लाइन कट गई, रामायण खत्म। पहले ऐसे ही होता था ना, राम से रामायण। तो मतलब कि रैम वो वोलेटाइल होता है कि मतलब लाइट कट गई तो जो डाटा था वो तुरंत खत्म। लेकिन जो रोम होता है वो नॉन वोलेटाइल होता है, यानी कि उसमें जो डाटा है वो स्टोर हमेशा रहता है। जैसे एग्जांपल में आप मोबाइल खोलते हो तो एंड्राइड मोबाइल अब लिखता है ना पहले एंड्राइड, सैमसंग, ये कहाँ होता है? ये रोम में होता है, वो कभी नहीं बदलता है। उसमें भी 3 टाइप होते हैं, वो कभी नहीं बदलता है। रैम क्या होता है? उसमें अगर डाटा कुछ लिख रहे हो, लाइट चली गई, डाटा खत्म तुम्हारा। सिंपल समझो, रैम से रामायण, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। ध्यान रखना है, इसको मत भूलना भाई। चलो अच्छा, थोड़ा डीप से पढ़ते हैं, रैम के बारे में पहले पढ़ते हैं। रैम से क्या हो गया? रामायण। क्या हो गया? राम भगवान। ठीक है, तो रामायण। इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसे वोल्टाइल यानी अस्थाई। वोल्टाइल मतलब होता है वाष्पशील, अगर शुद्ध हिंदी कहो तो वाष्पशील होता है। अब जैसे पानी गर्म को तो उड़ जाएगा ना, ऐसे ही अस्थाई होता है, कोई उसका परमानेंट पास नहीं है।
लाइट गई, पावर गई और डेटा नष्ट, ध्यान रहेगा। फंक्शन क्या है, सीपीयू, जिसमें डाटा स्टोर वर्तमान जिस डेटा पे काम कर रहा है वो रैम में है। जैसे तुम कुछ भी काम कर रहे हो कंप्यूटर पे तो रैम पे काम कर रहे हो, ठीक है। ये अभी दो प्रकार का होता है, एक होता है एस रैम, एक होता है डी रैम, ठीक है। एक होता है एस रैम, एक होता है डी रैम। एस रैम मतलब क्या होता है, स्टैटिक, जिसे रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है, ओके। तेज होता है और लेकिन महंगी होती है, ध्यान रखना। डी रैम क्या होता है, डायनेमिक रैम होता है, यह बार बार रिफ्रेश करना होता है, सस्ती होती है और धीमी होती है। सीपीयू थोड़ा इसमें स्लो काम करता है, ध्यान रखना, ओके। आगे अब आपको अगला पढ़ते हैं रोम के बारे में। रोम के बारे में पहले बता दिए हैं, रीड ओनली मेमोरी, इसका डाटा जो होता है स्थिर रहता है। पी रोम, ईपी रोम, ई रोम। पी रोम प्रोग्रामेबल होता है, थोड़ा चेंज कर सकते हो। ईपी रोम थोड़ा मुश्किल से चेंज कर सकते हो, इसको चेंज करने के लिए यूवी रेज का यूज करते हैं। और इस पे से कई बार क्वेश्चन पूछा है कि ईपी रोम को चेंज करने के लिए क्या यूज करते हैं, तो यूवी रेज का चेंज करते हैं। ईपी रोम इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल, बहुत मुश्किल से इरेजेबल होता है, इसका कोई जल्दी ऑप्शन नहीं होता है। एक बात और ध्यान रखना, प्रिंसिपल प्रिंसिपल जो होता है वर्म, आगे शुरू करते हैं हम लोग। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, बायस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, कंप्यूटर चालू करने वाला पहला प्रोग्राम। थोड़ा सा यह एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है तो थोड़ा इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। पोस्ट एक और कोड वर्ड, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। मेमोरी स्पीड के बारे में बात करते हैं। सबसे स्पीड कौन सी होती है, हमने पहले ही बताया था, रजिस्टर्ड सबसे स्पीड मेमोरी होती है और सबसे महंगी मेमोरी होती है रजिस्टर, जो सीपीयू के अंदर होती है और सीपीयू को काम करने में हेल्प करती है, ठीक है। अगला होता है कैच मेमोरी, ठीक है। यह रजिस्टर और रैम के बीच में बफर का काम करता है और यह भी सबसे फास्ट मेमोरी यूज माना जाता है। लेकिन देखिए, ध्यान रखिए, जो कैच मेमोरी है वो बार बार उपयोग होने वाले डेटा को रखता है, ठीक है। जैसे हम जो भी जैसे बहुत सारी वेबसाइट ओपन कर रहे हैं, बहुत कुछ ओपन कर रहे हैं, तो जो बार बार उपयोग करते हैं उनको कहाँ रखते हैं हम लोग, है कैच मेमोरी में, ठीक है। एक तरह से बफर का काम करता है, समझ रहे हैं आप। फिर आगे उसके बाद रैम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर उसका सेकेंडरी मेमोरी एचडीडी, एसटीडी, ठीक है। ये स्लो होता है बट बड़ी होती है, ये मेमोरी स्लो होती हैं बट बड़ी होती हैं। जैसे कि कोई मान लीजिए कि प्रोग्रामर है या फिर मान लीजिए ग्राफिक्स डिजाइनर है, तो अपने कंप्यूटर में अलग से एसटीडी एचडी ये सब लगवाता है, क्योंकि उससे उनकी जो कैपेसिटी होती है बढ़ जाती है और काम अच्छा कर पाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, एसएस टाइम, सीपीयू तक डेटा पहुंचाने का समय, ठीक है। एसएस टाइम, और कोई पूछता है कि कंप्यूटर में एसएस टाइम क्या होता है, तो सीपीयू तक डेटा पहुंचाने के समय को एसएस टाइम कहते हैं। ये सब बहुत देखिए मेन पॉइंट है, इसको आप लोग लिखते जाइएगा, ठीक है। आगे सेकेंडरी मेमोरी, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, जो बाहर से लगाते हैं, सॉरी, जो बाहर से लगाते हैं, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी यानी कि हम लोग जो बाहर से लगाते हैं, जिसे नॉन वोलेटाइल कहते हैं। यह स्थायी मेमोरी होती है, इसे बैकअप स्टोरेज की तरह काम करते हैं। अब बहुत प्रकार के होते हैं, मैग्नेटिक टेप होता है, फ्लॉपी डिस्क होता है, ठीक है, हार्ड डिस्क होता है, बहुत प्रकार का होता है। और आई थिंक अब ज़्यादा यूज होता है इसे फ्लॉपी डिस्क से, तो अब तो आउट ऑफ डेट हो गया है, अब ये सब यूज लोग नहीं करता है। पेन ड्राइव का ज़माना आ गया है, छोटा सा लगाया, ढेर सारा स्टोरेज मिल गया, तो कौन ये सब यूज करता है। लेकिन देखिए, ये फ्लॉपी डिस्क हो गया आपका, ठीक है, ये आपका हार्ड डिस्क हो गया, ये सब इमेज बना हुआ है, आप लोग देख लीजिए अच्छे से क्या होता है। सेकेंडरी मेमोरी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सेकेंडरी मेमोरी में सबसे पहले क्या था, सीडी, छोटा सा, बहुत छोटा सा, ठीक है। लेजर लाइट का प्रयोग करते थे इसमें, जो टेक्नोलॉजी थी। उसके बाद आया डीवीडी, यह एक समय का बहुत ही कह सकते हैं कि स्पेशल था, मूवी सूवी देखने के लिए यही एक जरिया था हम लोगों के लिए, डीवीडी। 5-5 6-6 मूवी होती थी। अब फिर उसके बाद आया ब्लूरे, ठीक है, ये बड़ा होता था, इसमें स्टोरेज की संख्या भाई पूछो ही मत, बहुत ज़्यादा रहती थी। अब इसके बारे में समझते हैं कि इन सब में डिफरेंसेस क्या है, ठीक है। सीडी क्या था, कॉम्पैक्ट डिस्क, 700 MB से इसका स्टोरेज होता था, बहुत छोटा स्टोरेज। आज के मामले में जो 700 MB की तो मूवी नहीं आती है, आप लोग भी समझ सकते हैं कितना छोटा होगा। डीवीडी थोड़ा बड़ा था, ठीक है, यह मान के चलो कि 4.5 GB 5 GB तक होती थी, ओके। और ये जो होती थी इसको हम कहते हैं डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ठीक है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। सबका देखिए फुल फार्म बार बार नहीं बोलेंगे, आप लोग याद करते चलेंगे, फुल फार्म बहुत जरूरी होता है, मोस्टली फुल फार्म से क्वेश्चन आते हैं। अगला उसके बाद है ब्लूरे डिस्क,
ब्लू रे डिस्क थोड़ा हैवी आया, इसमें 25 GB सिंगल में और ड्यूअल में 50 GB तक स्टोरेज होती थी। जो HD मूवी आती थी, बहुत हैवी मूवी आती थी, वो ब्लू रे में सेव होकर आती थी। ठीक है, एक तरह से DVD सही था। आगे फिर अगला सेकेंडरी मेमोरी, फ्लैश मेमोरी। ये सॉलिड स्टेट कहते हैं इसको, स्टोरेज के मामले में सॉलिड स्टेट कहते हैं। ठीक है, यह कोई घूमने वाला पार्ट नहीं होता है, यह बिजली से चलता है। ठीक है, ये जो सेकेंडरी मेमोरी है वो बता रहा है। इसमें पहला मेन और फेमस पेन ड्राइव, सबने देखा होगा, सबने यूज किया होगा। इसको हम लोग फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं। एक बड़ा ही यह फेमस क्वेश्चन है, फ्लैश ड्राइव किसे बोलते हैं। अगर एग्जाम्पल दे दिया है तो उसमें पेन ड्राइव का आप टिक लगाएंगे, ध्यान रखना इस बात को आप। ये देखिए पेन ड्राइव हो गया, इसे USB ड्राइव भी कहते हैं। आप सबने देखा होगा, अपने अपने लैपटॉप में लगा के आप लोग कुछ अपना डाटा स्टोर करते हैं। ठीक है, फिर उसके SD कार्ड आई थिंक सब लोग ने यूज किया है। जितने लोगों ने मोबाइल पहले वाला रखा हुआ आज से 5 साल पहले, स्टोरेज कम आती थी मोबाइल में, तो सब ने यूज किया होगा। यह होता था चिप जैसा होता था, लोग कहते थे चिप लगा लो, मूवी भर लो, गाना भर लो, तो उसे हम लोग SD कार्ड कहते थे। ठीक है, ये भी मेमोरी है। और थर्ड क्या हो गया, SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है, फास्टर होती थी, बस HDD से महंगी होती थी। मैंने कहा ना, जो प्रोग्रामर होते हैं, ग्राफिक डिजाइनर होते हैं, अपने अपने CPU में अलग से SSD लगवाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं। हार्डवेयर, टेंजिबल जिसे छू सकते हैं, सॉफ्टवेयर जिसे इंटेंजिबल जिसे हम लोग मतलब छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, जैसे विंडोज, MS वर्ड। और ह्यूमनवेयर। ह्यूमनवेयर क्या होता है, ह्यूमन मतलब हम लोग, वेयर मतलब चलाने वाला, यानी कि यूजर। क्या होता है, यूजर जो कंप्यूटर को चला रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट को भी हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं। वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल में क्या डिफरेंसेस है। वोलेटाइल में रैम, कैच मेमोरी, रजिस्टर, रैम, कैच मेमोरी, रजिस्टर। थोड़ा इसको ध्यान रखना, या इसको अच्छे से कहीं लिख लो, रैम, कैच मेमोरी, रजिस्टर। नॉन वोलेटाइल में रोम हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, SSD हो गया, CD DVD हो गया, मैग्नेटिक टेप हो गया, जिसमें डेटा सुरक्षित होती है। ठीक है, और यह बाहर से लगाया गया होता है, इसको थोड़ा ध्यान रखना। सेकेंडरी मेमोरी जो होती है हमेशा नॉन वोलेटाइल होती है, ये एक नोट करने वाली पॉइंट है। सेकेंडरी मेमोरी कैसी होती है, हमेशा नॉन वोलेटाइल होती है। ओके, आगे। अच्छा, CMOS के बारे में नाम सुना है आप लोगों ने, CMOS यानी कि बैटरी। आप लोगों ने देखा पहले छोटे छोटे बैटरी जाती थी। ठीक है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, या कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, छोटी छोटी बैटरी। देखिए इमेज बनाया मैंने, ये CMOS होती हैं इन बैटरी को। कंप्यूटर बंद होने के बाद भी आपने देखा है, कंप्यूटर बंद कर दिया हम लोग, फिर कंप्यूटर चालू करते हैं तो उसका जो डेट और टाइम सही कैसे रहता है, कैसे डेट टाइम सही रहता है, उसमें बैटरी लगी होती है, इसे CMOS बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। यह बैटरी जो होती है ना, आपके डेट एंड टाइम को कंप्यूटर के अंदर बंद होने के बाद भी चलाती रहती है, ताकि आपका डेट एंड टाइम सही रहे। दूसरा, इंस्टॉलेशन करते हैं अगर हम कुछ भी, तो उसमें कहा जाता है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर कॉपी करना। ठीक है, इंस्टॉलेशन करना, इंस्टॉलेशन किसे कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर कॉपी करना। ठीक है, पेरिफेरल्स, अभी पिछला बार GTM क्वेश्चन आया था। पेरिफेरल्स, बाहर से जोड़ी जाने वाली डिवाइस, बाहर से जोड़ी जाने वाली डिवाइस। अगर CPU में आपने देखा होगा, माउस चलाना है तो क्या करते हो, माउस का CPU में तार जोड़ देते हो, आपका CPU माउस चालू हो जाता है। स्पीकर लगाना तो क्या करते हो, स्पीकर का जो केबल होता है उसको CPU में लगाते हो, आपका स्पीकर चालू हो जाता है। कीबोर्ड ऐसी लगा लेते हो, चालू हो जाता है। तो ये क्या है, एक तरह से पेरीफेरल डिवाइस है, पेरीफेरल, जो बाहर से जोड़ी जाती है। एक फटाफट की रिवीजन कर लेते हैं, एकदम ब्रह्मास्त्र जैसा। सबसे छोटी इकाई बीट 0-1 में। CD जो हमने बताया, कंपैक्ट साइज कितनी होती है, 700 MB। वॉइस कहाँ होता है, रोम में होता है। वोलेटाइल क्या होता है, रोम होता है। नॉन वोलेटाइल क्या होता है, नॉन वोलेटाइल क्या होता है, रोम होता है। और वोलेटाइल क्या होता है, रैम होता है। वोलेटाइल मतलब जो भास की तरह उड़ जाए, जैसे राम मतलब रामायण, लाइट करते ही रामायण का काम कैंसिल। कंप्यूटर ब्रेन किसे कहते हैं, माइंड ऑफ कंप्यूटर CPU होता है। फ्लॉपी की साइज, जो फ्लॉपी होती है बड़े बड़े होता था, लेकिन छोटी छोटी साइज होती थी उसकी, बस 1.4 MB की साइज होती थी और बड़े बड़े होते थे सब। सबसे तेज कौन होता है, रजिस्टर होता है, फिर कैच होता है, फिर रैम होता है। ठीक है, और हम लोग का सबसे इम्पोर्टेंट लाइन, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, मगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। सक्सेस डजंट कम इन अ डे, बट इफ डिटरमाइंड इट डेफिनेटली कम्स वन डे। ओके, तो उम्मीद है आपको यह चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।